चलिए, अब क्या है कि राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्ति करते हैं ये देखना है। पूछता है कि राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्ति करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 के एक में, 75 के एक में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, और इसी में जो है इन्हीं की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर जो मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में, राज्यपाल की नियुक्ति कितनी है 155 में, तो कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति, तो राष्ट्रपति करते हैं। महानवादी 76 में, महानवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 में कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। पूछता है कि राष्ट्रपति के पर्याद प्रसाद पर कौन रहता है, पर्याद प्रसाद पर जो कौन जो है अधिक करता है, काम करता है, तो ये महानवादी करते हैं। अब आ गया कैग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति 148 अनुच्छेद के तहत करते हैं। कैग की नियुक्ति 148 के तहत करते हैं, कौन, राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की नियुक्ति 124 अनुच्छेद के तहत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश की जो है, मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं, कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, 217 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य 315 के तहत, 315 अनुच्छेद के तहत जो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। किसका, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य को। चुनाव आयोग के 324 में कहता है, चुनाव आयोग का 324 में जो इन अनुच्छेद में है, चुनाव आयोग 324 अनुच्छेद में, तो नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। और क्या आ गया, अनुसूचित, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की जो स्थापना 338 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करते हैं। क्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए 338 अनुच्छेद में कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अब आ गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति 338 के ए में, 338 के ए के तहत जो नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। अब आ गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 के बी में कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद कितने में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 के बी में है, नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति 280 में, वित्त आयोग की नियुक्ति 280 में कौन करते हैं, राष्ट्रपति। देखिए यहां कहता है, जैसे क्या किसी राज्य में जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, मगर केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और जो वगैरह में है, पांडिचेरी में जो है, ये करते हैं हमारा राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। 111 अनुच्छेद 111 विधेयक पर सहमति। मान लीजिए विधेयक पर सहमति का मतलब क्या हुआ कि लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, उसके बाद जो अंतिम सहमति, जो सिग्नेचर होता है, राष्ट्रपति के ही होता है। तब वो जो है पूरा जो पूर्ण जो विधेयक पास किया जाता है, पूर्ण विधेयक पास होता है जब अंतिम सहमति देते हैं राष्ट्रपति। 72 क्षमादान, 72 में क्या है, क्षमादान है, राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। क्या, लघुकरण कर सकते हैं, विराम। लघुकरण मतलब क्या, इसका 10 बरस है उसको 5 बरस। विराम एकदम में से खत्म कर देना। मृत्यु दंड की माफ कर देना, जैसे मृत्यु दंड है ना, तो उसको माफ कैसे किया जाता है, आजीवन कारावास देकर माफ कर दिया गया। जिसे मृत्यु दंड है उनको आजीवन कारावास परिवर्तित कर सकते हैं। मार्शल लॉ पर भी माफ कर सकते हैं। चलिए, भारत के राष्ट्रपति, उनका कर्म बता देते हैं। डेट मायने नहीं रखता है, कब कब मेन है, ज्यादा दिया। कहते स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन, तो राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। कहेगा पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जो राष्ट्रपति बने, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जो राष्ट्रपति बने, तो पहला उपराष्ट्रपति यही थे न, फिर इसमें दूसरे राष्ट्रपति बने। जाकिर हुसैन। कहेगा प्रथम मुस्लिम जो राष्ट्रपति, पूछता है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो जाकिर हुसैन थे, जिनको पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, जाकिर हुसैन को। बीबी गिरी। पूछता है प्रथम कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति कौन हुए, तो बीबी गिरी। तो क्या बीबी गिरी क्या रह गए, उपराष्ट्रपति भी रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे, फिर राष्ट्रपति भी बने। फखरुद्दीन अली अहमद, इनका भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, इमरजेंसी के समय, इमरजेंसी में ही थे।
राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी जो है ये राष्ट्रपति बने, निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे। ज्ञानी जैल सिंह 7वें नंबर पर, आर वेंकट रमन 8वें नंबर पर, शंकर दयाल शर्मा 9वें नंबर पे, के आर नारायण। यहां पूछता है कि प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन, तो के आर नारायण। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन, तो के आर नारायण। प्रथम दलित राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007। प्रथम साइंटिस्ट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम महिला जो राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछता कौन, तो प्रतिभा सिंह पाटिल 2007 से 2012। प्रणब मुखर्जी कहेगा पहले वित्त मंत्री जो राष्ट्रपति बने, पहले वित्त मंत्री जो राष्ट्रपति बने तो कौन, प्रणब मुखर्जी। रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद तो दूसरे जो है दलित राष्ट्रपति, रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति 2017 से 2022 तक। कहेगा 15वें नंबर पर द्रौपदी मुर्मू, 15वें नंबर पर द्रौपदी मुर्मू। कहेगा प्रथम आदिवासी जो महिला जो है, प्रथम आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो द्रौपदी मुर्मू। कौन थी, द्रौपदी मुर्मू। चलिए, राष्ट्रपति जो मनोनीत करते थे राज्यसभा में 12 सदस्य, लोकसभा में 2 सदस्य करते थे, मगर 2 लोकसभा में हटा दिया गया, 2 सदस्य को हटा दिया गया। अब राज्यसभा में 12 सदस्य को जो मनोनीत करते हैं। तो किसको किसको मनोनीत करते हैं, तो विज्ञान, कला क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में और समाज क्षेत्र में। किस किस में पूछता है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र में जो है मनोनीत करते हैं। और जो 26 जनवरी 1950 के गणतंत्र दिवस पर जो है झंडा ये राष्ट्रपति हमारा जो फहराते हैं। और आ गया अनुच्छेद, इसमें एक और है, देखिए अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में क्या है, अध्यादेश राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करते हैं। तो काहे अध्यादेश जारी करते हैं, अध्यादेश जारी इसलिए करते हैं कि संसद जो है समय पर चल नहीं रहा है, संसद नहीं चल रहा है। अब राष्ट्रपति को हो गया कि विशेष कानून बनाना है, इसी वजह से ये क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। तो कितने अनुच्छेद, 123 के तहत। और एक और आता है अनुच्छेद, तो राष्ट्रपति में और आता है मगर उसको हम अनुच्छेद में पढ़ा दिए हैं। एक अनुच्छेद आता है 108, संयुक्त अधिवेशन। जब संयुक्त अधिवेशन कब लाया जाता है, जब लोकसभा और राज्यसभा में टकराव हो जाए, तब संयुक्त अधिवेशन, चाहे कुछ विशेष कार्य के लिए जो संयुक्त अधिवेशन लाया जाता है। कौन लाते हैं, तो राष्ट्रपति लाते हैं। एक आता है 85 का 1-2, उसमें 17 भाषण, जो राष्ट्रपति 17 भाषण अब विघटन करते हैं उनके बारे में दिया गया है। ये सब इम्पोर्टेंट है, सब बोल दे रहे हैं। और बाकी जो अनुच्छेद में सब हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद आ गया राष्ट्रपति जो वीटो जारी करते हैं। कौन कौन करते हैं, पूर्ण वीटो। वीटो जारी करने का मतलब, पूर्ण वीटो का मतलब क्या हुआ, जो वीटो जैसे इनका लोकसभा में, राज्यसभा में अथी चल रहा है तो अपना सहमति देते हैं इसमें। पॉकेट वीटो हो गया, पॉकेट वीटो है, राज्यसभा लोकसभा में पास हो गया, इनको लगा कि नहीं संविधान के खिलाफ है, ये संविधान जो है संविधान के खिलाफ है, तो इनका जो मन रहेगा तो देंगे, नहीं तो अपना पैकेट में रख लेंगे, सब दिन के लिए नहीं दे सकते हैं। निलंबन वीटो, निलंबन वीटो इसी से नहीं समझ आ रहा है, कोई चीज के डायरेक्ट निलंबन कर देना कि नहीं ये नहीं होगा। कोई आया, कोई थी पास होके कोई बिल आया, उसमें क्या कर दिया कि डायरेक्ट निलंबन कर दिया। उसके बाद क्या है, देखिए इस राष्ट्रपति का जो है वीटो, याद रखिए वीटो पूछता है, ये सब जो है 12 को ये सब पूछता है। राष्ट्रपति 123 कीजिए। इसके बाद राष्ट्रपति कार्यपालिका का सदस्य होते हैं, मेन जो कहा जाता है कार्यपालिका, जो संवैधानिक सदस्य होते हैं राष्ट्रपति। वास्तविक जहां लगा तो चल जाना हमारा प्रधानमंत्री, कहाँ,
तो प्रधानमंत्री चल जाना है और कहेगा जो है कार्यपालिका की संचालक जो संचालन करने वाला जो प्रमुख होता है, मंत्रिपरिषद तो बोल चुके हैं। ये सब याद रखना। एक जो तीनों सेना का जो है, तीनों सेना जल थल और वायु, तीनों का जो सेनापति होते हैं हमारा, कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। जितना भी विदेशी कार्य होता है, विदेशी जो कार्य, जो विदेश नीति हो गया, चाहे शांति समझौता हो गया, कि हमारा कौन हस्ताक्षर, अंतिम हस्ताक्षर किनका होता है? तो राष्ट्रपति का होता है। किनका होता है? तो राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति जो कहा जाता है, जो संविधान का जो है महत्वपूर्ण अंग होता है, संविधान का महत्वपूर्ण अंग। और वास्तविक अंग कौन होते हैं? हमारा प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति से बहुत क्वेश्चन आता है, इसको जरा सा ध्यान से देखें और क्या कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, तो आगे बढ़िया सा और हम आगे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चैनल को देखिए।